नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप मुर्गी को गलत खाना देते हैं तो वो ना सही से अंडे देगी, ना सही से उसका वजन बढ़ेगा और ना सही से वो चूजे निकाल के आपको देगी। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि सभी मुर्गियों को एक जैसा खाना देते हैं। तो आज इस वीडियो को आप पूरी डिटेल से देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मुर्गी के फीड में होने चाहिए। जो एग लेग के लिए रखते हैं, अंडे देने के लिए रखते हैं, उसे कौन से फीड देना है। जो मांस के लिए रखते हैं उसे कौन सा फीड देना है, और जो ब्रीडिंग के पर्पज से रखते हैं उसे कौन सा फीड देना है। यह आप लोगों को एकदम एक्सपर्ट बना देगी। और मैं सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में यह भी बताऊंगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस काम आता है। दोस्तों, एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, मुर्गी का व्यापार जब भी आप करते हैं तो उसके अंदर सबसे मेन खर्चा फीड का होता है। और आज की इस वीडियो के बाद आपको फीड शायद खरीदना ना पड़े, आप काफी एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोशिश है मेरी। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मुर्गी जो है उसको जो भी हम खाना दे रहे हैं वो केवल उसका पेट भरने के लिए नहीं दे रहे। हमारा मकसद होता है कि उससे हमें अच्छी प्रोडक्शन मिले। और इस खाने के अंदर 5 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला, एनर्जी देने वाला कोई भी इंग्रेडिएंट, जैसे मकई और गेहूं। ये दोनों ही मुर्गी को अच्छी एनर्जी देते हैं, शरीर के तापमान को अच्छा रखते हैं, वजन बढ़ाने के अंदर बहुत काम आते हैं। एनर्जी रहेगी तो ग्रोथ रुकेगी नहीं। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो अगर सोर्स की बात करें तो ये सोयाबीन की जो खली होती है उससे मिल जाता है, सोया मिल पाउडर से मिल जाता है, मूंगफली की खल से मिल जाता है और फिश मिल से मिल जाता है। इसका काम होता है मांस बढ़ाना, अंडे फॉर्मेशन करना और इसी के साथ बॉडी को रिपेयर करना। अगर प्रोटीन कम है तो ना वजन बढ़ेगा और ना अंडे। खैर, अब समझते हैं एक ऐसे छुपे रुस्तम के बारे में जो बहुत जरूरी है, वो है कैल्शियम और मिनरल्स। जो मुर्गियां अंडे देती है उनके लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी है और ये पूरा होता है चूना पत्थर से। और इसका काम होता है जो छिलका होता है अंडे का उससे मजबूत करना और हड्डियां जो है उन्हें मजबूत करना। अगर आप कैल्शियम कम देते हैं तो बहुत बार आप ऐसा देखेंगे कि कैल्शियम कम हो तो मुर्गी के अंडे अपने आप टूटते रहते हैं। विटामिन, ये छोटे जरूर लगते हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं। विटामिन हरी सब्जियों में होते हैं और विटामिन प्रीमिक्स आते हैं उनके अंदर होते हैं। ये इम्यूनिटी को मजबूत रखते हैं, डिजीज से मुर्गियों को बचाते हैं और मुर्गियों को एक्टिव रखते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फूड जो है उसको कंज्यूम करे और उसको पचाए। पानी, लेकिन एकदम साफ पानी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पानी नहीं देते तो आपका फीड देना बेकार है। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, अगर आप पानी उन्हें नहीं देंगे तो वो शायद अंडे देना भी बंद कर दें। अब बात करते हैं कि कौन सी मुर्गी को क्या देना है। अगर हम बात करें कि अंडे देने वाली मुर्गी जो है, जिसे हम लेयर कहते हैं, उसे हमें क्या देना चाहिए, तो उसके डाइट का सिंपल सा फार्मूला होता है। 50 से 55% मक्का देना है, 20 से 25% सोयाबीन देना है, 10% चोकर देना है, 8 से 10% कैल्शियम देना है और 1 से 2% मिनरल मिक्सचर जो है वो आपको देना है। अब समझते हैं कि क्यों ऐसा देना है। जो लेयर वाली मुर्गी होती है इनका काम होता है अंडे देने का, तो इसीलिए इन्हें ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है और बैलेंस्ड प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ज्यादा अंडे, उनका स्ट्रॉन्ग सेल और एकदम हेल्दी बर्ड रहे, इसलिए हम ये देते हैं। अगर कैल्शियम कम हुआ तो अंडे पतले भी हो सकते हैं, फूटने भी लगेंगे। अगर बॉयलर की बात करें, जो मीट के पर्पज से हम मुर्गियां पालते हैं, तो उनका सिंपल है कि हमें उनका मांस बढ़ाना है और बहुत कम टाइम में उनका मांस बढ़ाना है, तो उन्हें हम ज्यादा देते हैं प्रोटीन। इन मुर्गियों के अंदर क्या होता है कि जो मांस की प्रोडक्शन के लिए हम इन्हें 3 प्रकार से जो है प्रोटीन देते हैं। पहले 0 से 21 दिन तक हम इन्हें 22 से 24% प्रोटीन देते हैं। फिर ये ग्रोइंग स्टेज में होती है तो 21 से 35 दिन के अंदर हम इन्हें 20% प्रोटीन जो है वो देना शुरू कर देते हैं। और जब ये फिनिशर यानी लास्ट के स्टेज पे होती है उस वक्त हम इन्हें 18% प्रोटीन देते हैं। बाकी डाइट सेम रहती है, प्रोटीन जो है उसका ये कैलकुलेशन रहता है। फीड कॉम्पोजिशन इसका वही, मक्का जो है 60% हो गया, सोयाबीन 30% हो गया और कुछ ऑयल्स जो हैं
वो हम 2 से 3% इन्हें देते हैं, जिससे ये समझो कि बॉयलर जो है वो जल्दी वेट बढ़ाता है और जल्दी जो है उसकी प्रोडक्शन हमें मिलती है, क्योंकि उसको ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है और ज्यादा एनर्जी जो है उसको मिल रही है, तो 35 से 40 दिन के अंदर रेडी हो जाता है। अब आती है ब्रीडर हैन की, जिसको हम बच्चे पैदा करने के लिए रखते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है ये, क्योंकि इससे हमने एक नई पौध लेनी है, नए बच्चे लेने हैं। तो इसके लिए आपके जो डाइट प्लान है वो बड़ा सिंपल है। प्रोटीन 16 से 18%, कैल्शियम हमें बैलेंस रखना होगा, विटामिन ई और कैल्शियम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ये फीड फर्टिलिटी को और उनकी हैचिंग पावर को बढ़ाता है। मतलब साफ है कि हमें इन्हें ज्यादा अच्छे से फर्टाइल एग जो है ये दे सके और हेल्दी चिक्स उनमें से निकल सके, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। अगर आप ब्रीडर फीड को गलत तरीके से देते हैं तो अंडे ऐसे भी निकल सकते हैं जिनके अंदर चूजे नहीं निकलेंगे। और बहुत से एग जो है वो आप मुर्गियों के नीचे रखते हैं और देखते हैं कि मुर्गी उनमें में से एग में से बच्चा निकालने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन बच्चे निकलते नहीं है। तो उनकी फर्टिलिटी जो है एग की वो कम होती है। यही वजह होती है कि हमें इस तरीके का फीड जो है वो देना होता है। सिंपल सी कहानी है, एग लेइंग वाले में कैल्शियम बढ़ा दो, मांस वाले में प्रोटीन बढ़ा दो, और जो सिंपल हम चूजे निकालने के लिए रखते हैं उनमें सारी की सारी डाइट बैलेंस रखो और विटामिन ई जो है वो अलग से ऐड कर दो। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा फार्मर तक भेजेंगे, ताकि वो अपने हिसाब से अच्छा एक फीड तैयार करके अपनी मुर्गियों को दे सके। देखते रहिए एबीसी इंडिया।